नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अभिमन्यु के मृत्यु के बाद उनकी पत्नी उत्तरा का क्या हुआ। उत्तरा राजा विराट की पुत्री थी। उन्हें अत्यंत रूपमती एवं 16 कलाओं में प्रवीण माना जाता है। जब पांडव 1 साल के लिए अज्ञातवास में थे, उस समय अर्जुन बृहन्नला नाम ग्रहण करके उन्हें नृत्य, संगीत आदि की शिक्षा दिए थे। जिस समय कौरवों ने राजा विराट पर आक्रमण करके उनकी सहस्त्रों गायों का अपहरण करना चाहा था, उस समय अकेले अर्जुन ने कौरवों से युद्ध करके अपूर्व पराक्रम दिखाया था और समस्त कौरवों को युद्ध में हरा दिया था। अर्जुन की उस वीरता से प्रभावित होकर राजा विराट ने अपनी कन्या उत्तरा का विवाह अर्जुन से करने का प्रस्ताव रखा था, किंतु अर्जुन ने यह कहकर कि उत्तरा उनकी शिष्या होने के कारण उनकी पुत्री के समान थी, उस संबंध को अस्वीकार कर दिया था। फिर अर्जुन ने उत्तरा का विवाह अपने पुत्र अभिमन्यु से करवा दिया था, क्योंकि उत्तरा अति गुणवान एवं अभिमन्यु परमवीर थे। इसलिए अभिमन्यु और राजकुमारी उत्तरा की जोड़ी तीनों लोकों में विख्यात थी और ये एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। महाभारत के युद्ध में 13वें दिन की लड़ाई में चक्रव्यूह तोड़ने के लिए जाने से पूर्व अभिमन्यु अपनी पत्नी से विदा लेने गए थे। उस समय उत्तरा गर्भ से थी। उन्हें भारी अपशकुन महसूस हुआ था और वह अभिमन्यु से प्रार्थना की और बोली थी, हे उत्तरा के धन, रहो तुम उत्तरा के पास ही। लेकिन जब युद्ध चल रहा हो तो कौन ऐसा वीर है जो अपने पत्नी के पास रह सकता है। अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ने निकल पड़े। युद्ध क्षेत्र में अभिमन्यु ने भारी हाहाकार मचा दिया था। युवा होने के बावजूद उन्होंने युद्ध में बड़ी बहादुरी का परिचय दिया। उसने रुक्मरथ, बृहद्बल, लक्ष्मण, दुशासन के पुत्र और कर्ण के 7 पालक भाइयों एवं शल्य के पुत्र सहित अनगिनत योद्धाओं को मार डाला था। उन्होंने द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृप, वृषसेन सहित कई शक्तिशाली योद्धाओं से भी लड़ाई लड़ी और उनको घोर यातना दिया था। 13वें दिन से पहले उन्होंने भीष्म और भगदत्त जैसे शक्तिशाली योद्धाओं से भी लड़ाई लड़ी। अंत में चक्रव्यूह में 7 महारथियों ने मिलकर अवहेलना पूर्वक अभिमन्यु का वध कर दिया था। अभिमन्यु वध का समाचार मिलते ही उत्तरा विक्षिप्त सी हो गई। उसे किसी का सुध नहीं रहा। अभिमन्यु वध के 5 दिन बाद महाभारत के युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया था, जिसे बाद में योगीराज भगवान श्री कृष्ण द्वारा पुनर्जीवित किया गया एवं ब्राह्मणों द्वारा उस बालक का नाम परीक्षित रखा गया, जो आगे चलकर राजा बने थे और राजा परीक्षित नाम से विख्यात हुए थे। उत्तरा भी परीक्षित के साथ राजमाता बनकर कुछ दिन रही। उसके बाद पांडवों के वनवास के बाद वो सुभद्रा के साथ वन में जाकर संन्यास ग्रहण कर ली थी। फिर वहीं से स्वर्ग सिधार गई थी। तो दोस्तों, यह था उत्तरा का कहानी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।